हेलो एवरीवन, दिस इज कंचन गहलोत फ्रॉम कपिलेश्वरी क्लासेस एंड फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम 1 आवर में हम कंप्लीट करने वाले हैं पूरे टेंसेस को। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ने वाले हैं कौन सा टॉपिक है हमारा, टेंस। तो अगर मैं टेंस की बात करूँ ना, तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि व्हाट इज टेंस, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि टेंस क्या होता है, तो मैं सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ कि टेंस होता क्या है। चलिए देखते हैं। किसी कार्य, वर्क या घटना, इवेंट के समय को व्यक्त करने के लिए वर्ब्स की, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं किसकी बात कर रही हूँ, वर्ब की बात कर रही हूँ। वर्ब्स की अलग अलग फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, किसी कार्य या इवेंट को व्यक्त करने के लिए किसके अलग अलग फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है, वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म के प्रयोग किया जाता है। टेंसेज में प्रयुक्त वर्ब्स की फॉर्म जो है, टेंसेज में प्रयुक्त वर्ब्स की फॉर्म से ही हमें क्रिया के संपन्न होने के समय यानी टाइम का बोध होता है। यानी क्रिया जो आपका वर्क है ना, कब संपन्न हो रहा है, कब कंप्लीट हो रहा है, उसका टाइम हमें कैसे पता चलता है, जो वर्ब्स के फॉर्म है उनसे ही हमें पता चलता है। ठीक है ना। अतः टेंसेस क्रिया के संपन्न का बोध बताते हैं। यानी टेंसेस क्या करते हैं, जो वर्ब है, जो क्रिया है, हमारा जो वर्क है, जो एक्शन है, वो कब कंप्लीट हुआ है, कब नहीं हुआ है, ये सारा कौन बताता है, हमें वर्ब्स के फॉर्म ही बताते हैं। तो सिंपल तरीके में अगर हम बोले तो टेंसेस क्या है, वर्ब्स के फॉर्मिंग है। क्या हो तरीके से बोलूं ना, सिंपल फॉर्म में बोलूं तो टेंस क्या है आपका, तो टेंस है आपका वर्ब का फॉर्म। यानी वर्ब के जो फॉर्म्स है ना, वही क्या है, टेंस है। ठीक है, तो चलिए अब एक एक टेंस को हम देखते हैं। यहाँ पे अगर टाइम के अकॉर्डिंग में बात करूं तो टेंस को हम कितनी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग हम टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा पास्ट होगा, जो बीत गया है यानी भूतकाल। दूसरा कौन सा टेंस हो जाएगा हमारा, जो अभी चल रहा है, हमारा वर्तमान में जो जारी है यानी प्रेजेंट टेंस एक हमारा हो जाएगा, वर्तमान काल ये हो जाएगा। ठीक है, और एक कौन सा हो जाएगा, तो एक हो जाएगा हमारा फ्यूचर, जो आने वाला है, जो आने वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर यानी भविष्य काल हो जाएगा। तो ये 3 पार्ट्स हो गए टेंस के। अब इनकी कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं कि इनकी कैटेगरी, इन तीनों टेंसेस की कैटेगरी कितनी होती है। तो अगर कैटेगरी वाइज हम डिवाइड करें ना, तो टेंसेस को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस यानी जो जारी है, चल रहा है, और तीसरा क्या होगा, परफेक्ट यानी जो कंप्लीट हो गया है, और एक क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अगर पास्ट की मैं बात करूं ना, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और एक हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी अगर तरह से अगर हम प्रेजेंट की बात करें, तो प्रेजेंट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इसी तरह से बात की जाए आपकी फ्यूचर की ना, तो आप फ्यूचर को भी इसी तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। यानी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी हमारे टेंस कितने भी टाइप के हो गए। अगर टोटल की मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पे पढ़ना है टोटल 12 टेंसेस के बारे में। एक एक के कितने हो गए, 4 पार्ट। तो चलिए एक एक को हम यहाँ पे समझते हैं और पढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, पहले किसकी हम बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे इसकी पहचान की बात कर लेते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि इतने सारे टेंसेस हैं, हमें 12 टेंसेस पढ़ने हैं, सबके सेम सेम कैटेगरी है, 4 पार्ट पढ़ने हैं। तो कैसे हम समझेंगे कि कौन सा टेंस का कब हमें यूज करना है। तो हिंदी में इसकी पहचान देख लेते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है,
ते है दिखे तो वो किस में होगा हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की वहां पे बात की जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पे रूल को देख लेते हैं। तो जो हमारा रूल होगा ना वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। पहले ही मैंने क्या बोला, टेंस हमारा क्या है, वर्ब की फॉर्म्स ही है। तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस वर्ब के फॉर्म को यूज करना है, फिफ्थ फॉर्म को यूज करना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आप एस या एस ऐड कर देते हैं तो वो हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, प्लस हमारा ये ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एस और एस किसके साथ लगाएंगे तो वो भी हम देख लेते हैं। ही सी इट और वन नेम की अगर बात की जाए, ही सी इट के साथ किसी एक व्यक्ति की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, उसके साथ एस या एस ऐड कर देंगे। तो चलिए अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, वह फुटबॉल खेलता है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वह फुटबॉल खेलता है। किसी एक पर्सन की व्यक्ति की बात की जा रही है ना, और वो व्यक्ति क्या है हमारा, वो हमारा लड़का है, ही है वो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ही, यहाँ पे फुटबॉल की बात की जा रही है ना, खेलना यानी कौन सा क्रिया, वो कौन सा कार्य कर रहा है, खेलने का कार्य कर रहा है ना। तो खेलने का क्या स्पेलिंग होता है हमारा, इंग्लिश होता है प्ले। तो यहाँ पे ही है तो ही के साथ हम क्या करेंगे, एस या एस ऐड करेंगे। तो ही प्लेस फुटबॉल, तो ये हो गया। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, कोमल खाना बनाती है, कोमल। तो यहाँ पे हो जाएगा कोमल कुक्स फूड। तो ये हो गया। अब यहीं पे हम बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट क्या होता है। अगर मैं पूछूं कि सब्जेक्ट क्या होता है तो कैसे आप किसी सेंटेंस में फाइंड आउट करेंगे कि यह सब्जेक्ट है कि क्या है। तो चलिए मैं यहीं पे आपको समझा देती हूँ, मैं एक दूसरा स्लाइड ले लेती हूँ। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं, सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। देखिए, जिसके बारे में हम बात करते हैं ना, जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाए वही क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही थी, कोमल के बारे में बात की जा रही थी ना, कि कोमल क्या करती है, खाना बनाती है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, कोमल। तो यहाँ पे कोमल हमारा क्या हो गया, जो कोमल हमारी है ना वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, कोमल क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। और वो कौन सा काम कर रही है, खाना बनाने का काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब यहीं पे हम ऑब्जेक्ट की भी बात कर लेते हैं कि किसी सेंटेंस में कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट है कि क्या है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूँ ना, तो ऑब्जेक्ट जो आगे की हमें जानकारी देता है, जो आगे की जानकारी देता है, वही क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जो आगे की जानकारी देता है ना वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कोमल की बात की जा रही थी ना, अब यहाँ पे वर्ब मैं यहीं पे आपको समझा देती हूँ कि वर्ब क्या होता है। तो अगर मैं वर्ब की बात करूँ ना, तो वर्ब क्या होता है हमारा, एक्शन वर्ड होता है। यानी जितने भी हमारे एक्शन वर्ड होंगे ना वही क्या होगा, हमारा वर्ब होगा। वर्ब क्या होता है आपका, एक्शन वर्ड होता है। ठीक है, यानी जैसे आपका हो गया इट हो गया, ठीक है, प्ले हो गया, स्लिप हो गया, डांस हो गया, ये सारे क्या है हमारे, ये हमारे क्या है, एक्शन वर्ड है। और एक्शन वर्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये सारे वर्ब हैं। तो चलिए यहाँ पे समझ में आ गया, यानी सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जाती है, ऑब्जेक्ट जो आगे की जानकारी देता है, और वर्ब क्या हो गया, जो एक्शन वर्ड है हमारे। ठीक है, अब देखिए इसका सेकेंड रूल देखिए आपका, जब आई की बात की जाए, वी की बात की जाए, यू की जाए, दे की जाए,
या फिर मोर देन वन की बात की जाए, जहां पे एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो आपके, तो आप क्या करेंगे, उसका रूल कैसे बनेगा, तो बनेगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड, ये हो जाएगा हमारा। तो चलिए इसको देखते हैं। तुम अंग्रेजी सीखते हो, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यू लर्न इंग्लिश, ठीक है। मैं रोज दौड़ता हूं, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, मैं रोज दौड़ता हूं, तो ये हो जाएगा आई रन डेली, यानी जहां पे आई वी यू दे या मोर देन वन सब्जेक्ट हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एस या ईएस को ऐड नहीं करेंगे। तो ये हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, निगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस आ जाए, नकारात्मक आपके आ जाए सेंटेंस, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसके पहले रूल को देख लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है, करता है यानी वह काम नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा इसका, ही। पहले ही मैंने बता दिया है कि किसके साथ हमारा, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। तो डज किसके साथ लगेगा, ही सी इट और वन नेम के साथ हमारा डज लगेगा, और डू किसके साथ लगेगा, डू लगेगा आई वी यू दे और मोर देन वन नेम के साथ हम डू को लगाएंगे, ठीक है। तो वहां पे वह की बात की जा रही है यानी ही की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा हमारा डज लग जाएगा, यानी ही डज नॉट वर्क, काम का क्या हो जाएगा हमारा वर्क। तो ये बन गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब देख लेते हैं हम डू वाले में, देख लेते हैं, वे खाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, यानी जिस वाक्य के अंत में ता है ती आ रहा है ना सबके लास्ट में, तो ये हमारा किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वे खाना नहीं चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका बनेगा दे। वे ना यानी एक से ज्यादा लोग हैं, तो एक से ज्यादा लोग के लिए हम क्या लगाते हैं, दे का यूज करते हैं, दे। अब यहाँ पे क्या लगेगा, डज या डू, तो यहाँ पे लग जाएगा हमारा डू, दे डू नॉट want it, want to it, ठीक है। तो ये हमारा बन गया सेंटेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव हमारा सेंटेंस हो तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस आ जाए आपके सामने तो कैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाओगे। तो इसका रूल देखते हैं। पहले हमारा क्या होगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब है ना, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है यह भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वो हमारा इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, वॉज हो गया और वर हो गया। ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। और वर्ब जो एक्शन बताता है वो हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले क्या आ जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव में, डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस हमारा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं, क्या तुम पढ़ते हो, यानी किसी सेकंड पर्सन की बात की जा रही है, तो पहले हमारा कौन सा आएगा, हेल्पिंग वर्ब डू आ जाएगा, डू यू रीड और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, तो ये बन गया इसका, मैं और अच्छे से लिख देती हूँ, ये हो जाएगा डू यू रीड, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या वह रोती, यहाँ पे तो हो जाएगा, क्या वह रोती है, आपको बताना है कि क्या वह रोती है। तो इसका कैसे बनेगा, क्या वह है ना, किसी थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, सिंगुलर नंबर है, वो एक पर्सन है, तो यानी रोती ती आ गया मीन्स वो लड़की है, तो आ जाएगा डज
सी क्या हो जाएगा रोना का विप। ठीक है, और लास्ट में हमारा मार्कअप इंटरोगेशन आ जाएगा। तो ये देखेंगे यहीं पे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस की अब बात करें, प्रेजेंट को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, उसके सारे जितने भी आपके निगेटिव इंट्रोगेटिव सारे क्वेश्चन को हमने बनाना सीख लिया। अब चलते हैं पास्ट टेंस पे। अगर मैं बात करूं पास्ट टेंस की ना, तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं पास्ट टेंस क्या होता है। इस टेंस में प्रयुक्त वर्ब की फॉर्म्स द्वारा यह प्रकट होता है कि, इस टेंस में जो वर्ब्स की फॉर्म का यूज किया जाएगा ना, उससे यह पता चलेगा कि कार्य जो वर्क है ना वो बीते समय में यानी पास्ट में, यानी भूतकाल में, बीते समय में यानी पास्ट में वो क्या हो गया था, वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, यानी यह पास्ट की बात करेगा यह टेंस। भूतकाल में जो वर्क की फॉर्म है वो बताएगा हमें कि काम हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो चलिए अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर लेते हैं, यानी सिंपल पास्ट टेंस की यहाँ पे बात करते हैं। इसकी पहचान अब कैसे करेंगे, तो हिंदी में इसकी पहचान देख लेते हैं। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या फिर आएगा आपका आ, या, ई या फिर ए, यानी ये जो शब्द आपको देखने के मिल जाए जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में, तो आप समझ लीजिए कि वहां पे किस टेंस की बात की जा रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो जो इसका रूल बनेगा ना वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। पहले हमने क्या पढ़ा प्रेजेंट में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को पढ़ा और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को पढ़ा। अब हम लोग पास्ट टेंस पे किसको पढ़ेंगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म को पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जांपल से अब समझते हैं। तुषार ने एक उपन्यास लिखा, ठीक है, यानी आ गया यहाँ पे तुषार ने एक, यानी उसके लिखने का काम क्या हो गया था, पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, हो गया था। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो इसका क्या बनेगा, ये हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे तुषार, तो ये हो गया तुषार। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म हम लगाएंगे, यानी लिखने का क्या होता है राइट, और वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा रोट। तुषार रोट अ नॉवेल, उपन्यास का क्या हो गया नॉवेल, यानी तुषार रोट अ नॉवेल, यानी तुषार ने क्या किया था, एक उपन्यास लिखा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं यहाँ पे, मैं दरवाजा खोला। ठीक है ना, क्या हो गया, मैं दरवाजा खोला, तो क्या हो जाएगा, मैं का आई ओपन, ओपन हो गया, और सेकंड फॉर्म ओपेंड, आई इसमें ईडी ऐड कर देंगे, आई ओपेंड द डोर, आई ओपन द डोर। अब यहीं पे क्या करते हैं, हम इसके निगेटिव को देखते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं, हमने देख लिया। अब निगेटिव का देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बोलोगे कि मैम आपने तो बोला कि पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो आपने यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों स्ट्रक्चर में लिखा है, तो मैं बता दूं कि जो सेकेंड फॉर्म है ना वो पहले ही आ चुका है डिड के रूप में। यहाँ पे डिड क्या है हमारा, ये सेकेंड फॉर्म है डू का। ठीक है, डू का हमारा ये सेकेंड फॉर्म है, तो पहले ही ये आ चुका है, तो हम क्या लगाएंगे, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। वह नहीं गई, यानी वह नहीं गई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डिड, नहीं का नॉट, सी डिड नॉट गो। आप यहाँ पे वेंट नहीं लगा, अगर वेंट लगाते हैं तो यहीं पे हमारा, अगर यहाँ पे वेंट लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा सेकेंड फॉर्म पहले ही डिड के रूप में आ चुका है। ठीक है, अगर आप इसे शॉर्टकट पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डिडंट गो।
ओके, चलिए देखते हैं सेकंड। हम नहीं खेलते हैं, यानी हम नहीं खेलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? हम यानी कई लोगों की बात की जा रही है, बहुत सारे पर्सन्स की बात की जा रही है, तो इसका क्या हो जाएगा? वी डिड नॉट प्ले। ठीक है, वी डिड नॉट प्ले। चलिए अब यहीं पे इंटरोगेटिव की बात कर लेते हैं कि अगर पास्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें बनाना हो तो कैसे हम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा हेल्पिंग जो वर्ब है ना वो पहले आ जाएगा, यानी सेम ये क्या है? प्रेजेंट टेंस की तरह ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह ही है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये हमारा रूल हो गया। अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। क्या तुमने क्लास में लिखा? क्या तुमने क्लास में लिखा, यानी उसका क्या था? ये पूछा जा रहा है, पास्ट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या? तो डिड आ जाएगा, पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा डिड, सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा यू, डिड यू, लिखने का राइट, डिड यू राइट इन द क्लास, और लास्ट में क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंटोगेशन। याद रखिएगा इसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं और मार्क ऑफ इंटोगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या उसने पढ़ाई की। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, क्या उसने पढ़ाई की। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, पहले डिड सी स्टडी, और लास्ट में हमारा आ गया क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने पास्ट टेंस को भी सीख लिया। अब चलते हैं हम किस टेंस पे? फ्यूचर टेंस पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर में प्रयुक्त वर्ब की फॉर्म द्वारा यह प्रकट होता है कि कार्य आने वाले समय अर्थात भविष्य में होगा। यानी फ्यूचर टेंस से हमें यह पता चलता है कि जो भी हमारा वर्क है ना, यानी वर्क है, जो भी हमारा कार्य है वो कब होने वाला है? आने वाले वक्त में होने वाला है, यानी भविष्य में, फ्यूचर में होने वाला है। अब इसकी हिंदी में पहचान क्या हो जाएगी? जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको गा, गी, गे दिख जाए ना, तो समझिएगा वो हम पे कौन से टेंस का प्रयोग किया जा रहा है? फ्यूचर टेंस का। तो चलिए अब इसके हम रूल को देख लेते हैं। तो इसका जो रूल बनेगा ना, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है ना, जो हमारा ये हमारा मॉडल वर्ब भी है, वो विल शैल का यूज होता है। अब विल किसके साथ यूज होगा और शैल किसके साथ यूज होगा वो भी देख लेते हैं हम। यानी आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे, आई और वी के साथ किसका यूज होगा? शैल का यूज होगा। और जो अदर जब बच जाते हैं ना, उनके साथ हम किसका यूज करेंगे? विल। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या किया जा रहा है? आप विल किसी के साथ भी, सबके साथ आप विल का यूज कर सकते हैं, फिर भी आपका सेंटेंस गलत वहां पे नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं इस टेंस को। जो हमारा यह है ना, पहला एग्जाम्पल है, रेनू मंदिर जाएगी। रेनू क्या करेगी? मंदिर जाएगी, फ्यूचर में वो जाएगी। ठीक है ना, उसके आने वाले कल की बात की जा रही है कि रेनू मंदिर जाएगी। तो चलिए इसको हम बनाते हैं अब इसका इंग्लिश। तो ये हो जाएगा रेनू, रेनू यहाँ पे हमारा क्या है? सब्जेक्ट है रेनू। अब नेम है तो क्या हो जाएगा? विल, रेनू विल गो टू टेम्पल, मंदिर का क्या हो जाएगा? टेम्पल। रेनू विल गो टू टेम्पल, यानी रेनू मंदिर जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे, हम कल फिल्म देखने जाएंगे। ठीक है ना, यानी एक से ज्यादा लोगों की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा इसका? वी के साथ किसका यूज करेंगे? शैल का, वी शैल गो टू वॉच
द फिल्म टुमारो, कल का क्या हो जाएगा? टुमारो। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए निगेटिव सेंटेंस की, तो चलिए हम निगेटिव सेंटेंस भी यहीं पे देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? अगर ऐसे आपको निगेटिव सेंटेंस मिल जाए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आई विल नॉट, आई विल नॉट टीच, पढ़ाना का टीच, आई विल नॉट टीच इंग्लिश। अगर यहीं पे आपका बोला जाए इंट्रोगेटिव, क्या आप इंट्रोगेटिव फ्यूचर में कैसे बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का? तो ये हो जाएगा हमारा जो है, जो विल है, जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो पहले आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? विल आई टीच इंग्लिश, और आ जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने बात कर ली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। अब हम किस पे चलते हैं? अब हम चलते हैं इसके कंटिन्यूअस टेंस पे। यहां तक आपको समझ में आ गया? तो आपका देखिएगा यहाँ पे बहुत ही आपको मजा आने वाला है, क्योंकि 1 घंटे में हम पूरा टेंस कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं। तो अब इसको देखिए क्या होता है ये, यानी इस काल से यह बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान में जारी है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको क्या बताएगा? यह बताएगा कि कोई भी कार्य जो है ना, वो प्रेजेंट में क्या है? वो जारी है, यानी वो कंटिन्यूअस क्या है? वो चल रहा है। तो वो किसकी बात करेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हिंदी में इसकी पहचान देख लेते हैं। अब हिंदी में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान देखते हैं। तो ये रहेगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं आपको देखने को मिल जाए, तो वहां पे किस टेंस की बात की जा रही है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जा रही है। अब इसके हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो इसका हमारा स्ट्रक्चर जो होगा, रूल जो होगा ना, वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप यहाँ पे आईएनजी पे क्या करिएगा? स्टार लगाइएगा, क्योंकि कोई सा भी सब्जेक्ट हो आईएनजी आपके सबके साथ आने वाला है, प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है ना, ही सी इट, यानी ही सी इट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा? इज का होगा। अब आई के साथ किसका हम यूज करेंगे? एम का यूज करेंगे। अब वी, यू और दे, यानी मोर देन वन पर्सन की जहां पे बात की जाए ना, वहां पे किसका हम यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब की बात। रूल भी हमने समझ लिया, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो चलिए पहले जो एग्जाम्पल है ना, वो है वह रो रही है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्तमान में बात की जा रही है। ये वह रो रही है, रहा है, रही है, तो क्या हो जाएगा? सी इज क्राइंग। अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैं अपना काम कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? मैं का आई, और आई के साथ क्या लगेगा हमारा? एम, आई एम, करना का डू, और इसमें क्या करेंगे हम? आईएनजी ऐड कर देंगे, आई एम डूइंग माई वर्क। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, यानी मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका? आई एम। अब हम नहीं है तो नहीं के लिए क्या करेंगे? नॉट का यूज करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा?
सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। आई एम नॉट टीचिंग, ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब अगर इंटरोगेटिव की यहाँ पे बात की जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर्तमान काल में, तो आप कैसे बताएंगे? क्या मैं पढ़ा रही हूँ, क्या मैं पढ़ा रही हूँ, तो क्या हमारा क्या होगा? हेल्पिंग जो वर्ब है ना वो पहले आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे? एम आई टीच, एम आई टीचिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात। वर्ब में क्या हो रहा है देखिए, इसके पे चलते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है वो देख लेते हैं। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे जो भी बात की जाएगी ना, पास्ट में जो कंटिन्यू रहा होगा उसकी अगर बात की जाएगी तो वहां पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाएगी। चलिए देखते हैं इसकी हिंदी में पहचान क्या है। हिंदी में इसकी पहचान, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ये सब शब्द आपको देखने को मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पे बात किसकी की जा रही है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जा रही है। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें हम कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे, तो देखते हैं वॉज और वर का यूज किया जाएगा। अब वॉज किसके साथ यूज होगा और वर किसके साथ यूज होगा, तो देख लेते हैं हम। तो वॉज का यूज जो हम करेंगे ना वो ही, सी, इट के साथ हम किसका करेंगे? वॉज का यूज करेंगे। और वर का किसके साथ यूज करेंगे? तो वर का वी, यू और दे के साथ। और मोर देन जो वन पर्सन्स होंगे, यानी मोर देन वन नेम के साथ हम वर का यूज करेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आई के साथ, आई के साथ भी किसका यूज होगा? वॉज का यूज होगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी देख लिया हमने, पहचान भी। अब एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ये कह रहा है, वह दुकान जा रहा था, यानी वो क्या कर रहा था? पास्ट में वो दुकान जाने का काम कर रहा था। ठीक है ना? रहा था, रही थे, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसकी हम इंग्लिश बना लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा इसका? वह, तो वह का क्या हो जाएगा? ही, वह है तो किसके क्या लगेगा? वर या वॉज? तो वॉज, ही वॉज गोइंग, यानी पास्ट में ये काम जारी था, जाना का गो और उसमें आईएनजी लगा देंगे। ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, वह दुकान जा रहा था, यानी टू द शॉप या फिर मार्केट। ठीक है, तो ये हो गया आपका, बन गया पास्ट कंटिन्यूअस। अगर यहाँ पे बात करें हम निगेटिव सेंटेंस की, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे नॉट लगा देंगे, यहीं पे आप नॉट लगा देंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। वह खाना नहीं खा रही थी, खाना नहीं खा रही थी ना, तो वह, यानी सी की बात की जा रही है, सी वॉज नॉट ईटिंग, सी वॉज नॉट ईटिंग खाना ना, तो क्या हो जाएगा? फूड, सी वॉज नॉट ईटिंग फूड। अगर इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो क्या होगी? जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब है ना वो पहले आ जाएंगे। यानी इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो वो हो जाएगा हमारा वॉज, वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। यानी क्या वे टीवी देख रहे थे? क्या वे टीवी, यानी उनके टीवी देखने का काम क्या पास्ट में जारी था? तो इसको चलिए बनाते हैं। तो क्या है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा? यानी वे है, यानी बहुत सारे पर्सन की बात की जा रही है, तो हो जाएगा यहाँ पे वर, वर, वे की दे, वर दे, देखना का वॉच, वर दे वॉचिंग टीवी,
और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। अगर आपसे डबल इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो क्या करेंगे हम, बस जो हमारी WH की फैमिली होगी ना वो बस हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पे WH की जो फैमिली है उसे हम सामने ला देंगे, तो ये हमारा प्रेजेंट हो गया। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे किसकी बात करते हैं, अब हम फ्यूचर की बात कर लेते हैं कि फ्यूचर में अगर कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाए तो कैसे हम बनाएंगे। तो चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी यहीं पे हम देख लेते हैं। तो इसकी हिंदी में पहचान देख लेते हैं। तो क्या हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहा हूंगा, या फिर रही होंगी। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहा हूंगा, रही होंगी ये शब्द देखने को मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात की जा रही है। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, इसके रूल को देख लेते हैं। तो रूल क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब हम इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। सीता पढ़ रही होगी, यानी सीता का क्या काम होगा फ्यूचर में, वो पढ़ रही होगी। फ्यूचर में फ्यूचर की बात की जा रही है तो यहाँ पे बनेगा सीता विल, सीता विल बी स्टडिंग, यानी पढ़ने का क्या हो गया, स्टडी, और स्टडी में हम क्या करेंगे, ING ऐड कर देंगे। सीता विल बी स्टडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, मैं सो रही होंगी, यानी मेरे सोने का काम क्या होगा फ्यूचर में, जारी रहेगा। तो हो जाएगा आई विल बी स्लीपिंग। अब इसी का हम क्या करते हैं, निगेटिव बना लेते हैं, ठीक है। तो निगेटिव हम बनाएंगे तो क्या हमारा बन जाएगा, क्या मैं नहीं सो रही होंगी, तो ये हो जाएगा आई विल नॉट बी स्लीपिंग। अब अगर इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो ये हो जाएगा, क्या सीता पढ़ रही होगी, तो क्या हो जाएगा, इसका हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, विल सीता बी स्टडिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने फ्यूचर टेंस भी सीख लिया, यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी सीख लिया। तो चलिए अब आगे किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का सबका इंडेफिनिट सीख लिया हमने, कंटिन्यूअस भी सीख लिया। परफेक्ट टेंस की यहाँ पे बात की जा रही है, परफेक्ट टेंस को भी हम सीख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो यानी परफेक्ट टेंस आपको क्या बताएगा कि हमारा जो काम है ना वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें क्या बताता है कि हमारा जो काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये हमें कौन बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है। अब इसकी हिंदी में पहचान देख लेते हैं। तो इसकी हिंदी में पहचान क्या होगी, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, चुकी हो, या फिर आ है, ई है, ए है, ये सारे हिंदी के शब्द देखने को मिल जाए ना तो आप समझिएगा कि वहां पे किसकी बात की जा रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है। अब इसके रूल को देख लेते हैं। तो इसका रूल जो बनेगा ना वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, यहाँ पे नए आपके वर्ब का यूज किया जा रहा है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी काम कंप्लीट हो जाएगा ना उसके लिए हम कौन से वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे, तो वर्ब की वहां पे थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसमें बात की जाए कि हेल्पिंग वर्ब, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज का और हैव का यूज करेंगे हम। अगर हैव किसके साथ और हैज किसके साथ, तो वो भी देख लेते हैं। यानी जो भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे,
ही सी इट या वन नेम, तो इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। और अगर जहां पे भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट की बात की जाए, जो भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे ना, या फिर आई या यू होगा, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। वह पढ़ चुका है, यानी उसके पढ़ने का काम क्या है, कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी क्या बनेगा, ही हैज स्टडीज। स्टडी में हम क्या करेंगे, ईडी ऐड कर देंगे। ईडी ऐड करके वर्ब के फॉर्म में क्या बनाएंगे हम, वर्ब का थर्ड फॉर्म बना देंगे। ही हैज स्टडी, मैंने खाना खा लिया है, मेरे खाना खाने का काम क्या है, कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, आई हैव इटन, इट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इटन। आई हैव इटन फूड। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर हम यहीं पे बात करें आपकी निगेटिव सेंटेंस की, तो क्या हो जाएगा, यानी अगर निगेटिव की बात की जाए तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ही हैज नॉट स्टडीज, ही हैज नॉट स्टडीड। ठीक है, अब यहीं पे इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना वो पहले आ जाएगा। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा, हैव आई इटन फूड, और क्वेश्चन मार्क आपका आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, पास्ट की बात कर लेते हैं। तो पास्ट में क्या पहचान होगी, यानी जो भी हमारा काम होगा ना वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो इसकी हिंदी में पहचान देख लेते हैं। तो हिंदी में पहचान होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ई थी, ए थे। यानी जिस हिंदी वाक्य में के अंत में आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे देखने को मिल जाए, या फिर या था, ई थी, या फिर ये थे, तो आप समझिएगा कि वहां पे किसकी बात की जा रही है, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है। अब इसके सब हम देख लेते हैं क्या होगा, रूल। इस अब इसके रूल को देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। यानी यहाँ पे इजी है क्योंकि सब में हमारा क्या हो रहा है, हेड के साथ आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जा रहा है। मैं बोल चुका था, यानी मेरे बोलने का काम क्या था, पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। तो क्या बनेगा इसका, आई हैड स्पोकन, बोलने का स्पीक, और क्या हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म स्पोकन। आई हैड स्पोकन, मेरे बोलने का काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। वह होमवर्क, निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव आएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे नॉट आ जाएगा। ठीक है, वह होमवर्क नहीं कर चुकी थी, वह होमवर्क नहीं कर चुकी थी, तो इसका क्या बनेगा, सी हैड नॉट, करना का डू क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड फॉर्म डन। सी हैड नॉट डन द होमवर्क। तो ये हो गया। अब यहीं पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। क्या मैंने खाना खा लिया था, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या मैंने खाना खा लिया था, तो इसका बनेगा हैड आई इट का इटन, हैड आई इटन फूड, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये हमने देख लिया पास्ट परफेक्ट के जो
क्या क्या हमने देखा पास्ट परफेक्ट में? एक तो सिंपल टेंस कैसे बनेंगे, फिर उसका निगेटिव भी देख लिया, इंट्रोगेटिव भी सीख लिया। अगर यहीं पे डबल इंट्रो, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा जो नेक्स्ट टेंस है ना वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भी यहीं पे देख लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इसकी पहचान क्या होगी। हिंदी में पहचान देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका हूंगा, चुकी होंगी। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, चुका हूंगा, चुकी होंगी देखने को मिल जाए, वहां पे पास्ट परफेक्ट की जा रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके देख लेते हैं स्ट्रक्चर को। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वह फिल्म देख चुका होगा, यानी उसके फिल्म देखने का काम फ्यूचर में कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, वह है ना, तो ही। अभी तक तो हम समझ गए हैं कि किस वर्ब के साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। ही विल हैव, ही विल हैव, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड, ही विल हैव वॉच्ड फिल्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वो है टीबी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका क्या बनेगा। सी विल नॉट हैव, सी विल नॉट हैव वॉच्ड फिल्म टीबी। सी विल नॉट हैव वॉच्ड टीबी। ठीक है, अब देखते हैं क्या वे, अगर इंट्रोगेटिव की बात की जाए, क्या वे फुटबॉल खेल चुके होंगे। ठीक है, क्या वे फुटबॉल खेल चुके होंगे, यानी उससे पहले एक कोई काम हो रहा है, उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या वे फुटबॉल खेल चुके होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, विल दे हैव प्ले, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, विल दे हैव प्लेड द फुटबॉल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, विल दे हैव प्लेड द फुटबॉल। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी यहाँ पे खत्म होता है। अब हम किस टेंस की बात करेंगे, अब हम, तो चलिए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, कोई काम किसी समय से स्टार्ट होगा और अभी तक वो क्या होगा, चलते आ रहा होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसकी हिंदी में पहचान क्या होगी। तो इसकी हिंदी में पहचान हो जाएगी आपकी, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं। अब बोलेंगे कि मैम आप तो कंटिन्यूअस टेंस में भी यही बता रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, समय के साथ की बात की जाएगी। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, समय के साथ, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा वहां पे। तो चलिए अब हम इसके रूल को देख लेते हैं। तो इसका रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके देख लेते हैं। अब सिंस किसके साथ यूज होगा और फॉर किसके साथ यूज करेंगे, हम वो भी समझ लेते हैं। यानी जब मंडे जनवरी 2024, यानी पॉइंट इन टाइम की बात जहां पे की जाए, जहां पर पॉइंट इन टाइम की बात की जाए, वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। और जहां पर 3 years 5 hours 2 minutes यानी ड्यूरेशन की बात जहां पे की जाए आपकी, वहां पे हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे।
तो चलिए अब एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मैं 2020 से यह किताब लिख रहा हूँ, यानी मेरे लिखने का काम क्या हो रहा है, 2020 से चलते आ रहा है और अभी तक ये काम जारी है। तो इसकी हम बना लेते हैं इंग्लिश अब। तो ये हो जाएगा आई हैव बिन, राइट लिखना का, राइट, आई हैव बिन राइटिंग दिस बुक किसका, यानी 2020 से कहा जा रहा है ना, सिंस 2020, ठीक है। यानी आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक सिंस 2020, 2020 से मैं यह किताब लिख रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं सेकंड वाला, ये कह रहा है वह 2 घंटे से इंतजार कर रही है। उसके इंतजार करने का क्या, कब से हो रहा है, 2 घंटे से हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी हैज, सी हैज बिन, इंतजार का वेट और क्या हो जाएगा आईएनजी वेटिंग, सी हैज बिन वेटिंग फॉर 2 hours, ठीक है। अब यहाँ पे बात अगर करें निगेटिव की, तो निगेटिव सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, ये बन जाएगा सी हैज नॉट, सी हैज नॉट बिन वेटिंग फॉर 2 hours, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव की हम बात कर लेते हैं कि जहां पे इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो अब कैसे बनाएंगे इसको, यानी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना वो पहले आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे हमारा नॉट लग जाएगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये सारे क्या आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आ जाते हैं तो आपका बन जाएगा इंट्रोगेटिव। तो चलिए हम बनाते हैं इसको, हैज सी बिन वेटिंग, she has been waiting for 2 hours और लास्ट में हमारा मार्कअप इंट्रोगेशन लग जाएगा। तो ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी अच्छे से समझ लिया। अब हम चलते हैं किस पे, अपने नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, कोई काम किसी समय से शुरू हुआ होगा और पास्ट में वो कुछ टाइम तक जारी रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इसकी हिंदी में पहचान देख लेते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, समय के साथ, याद रखिएगा समय के साथ। तो वो किस में होगा हमारा सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा वो। इसका रूल देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फार प्लस हमारा टाइम हो जाएगा। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वह 5 बजे से आपका इंतजार कर रहा था, उसका इंतजार करना कब से शुरू हुआ था, 5 बजे से, और वो कुछ टाइम तक उसका इंतजार क्या कर रहा होगा, कर रहा होगा, कर रहा था। तो चलिए इसका बनाते हैं, तो इसका हो जाएगा ही हैड बिन वेटिंग फॉर you since 5 o'clock,
ठीक है, नेगेटिव बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा he had not been, यहाँ पे नॉट आपका आ जाएगा स्ट्रक्चर में, he had not been waiting for you 5 o'clock। अगर इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, क्या मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रही थी, क्या मेरे पढ़ाने का काम 2 सालों से चलता आ रहा था। तो चलिए देखते हैं इसको, अब इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा had, हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, had I been teaching English for 2 years। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी सीख लिया। अगर WH, अगर डबल इंट्रोगेटिव की बात की जाएगी तो क्या होगा, हमारा WH की जो फैमिली है ना वो पहले आ जाएगी। तो चलिए अब हमारा जो लास्ट आज का टेंस बचता है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसको भी हम देख लेते हैं। तब चलिए देखते हैं इसको। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस देख लेते हैं, इसकी हम हिंदी में पहचान कैसे करेंगे कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा वहां पे। तो ये होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा, रही होंगी, समय के साथ, याद रखिएगा समय के साथ। तो वहां पे किस टेंस की बात की जाएगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाएगी। अब इसके रूल को देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो ये हमारा रूल हो गया। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं। वह 7 बजे से टीवी देख रही होगी, यानी उसके देखने का काम कब से चालू होगा, 7 बजे से चालू होगा और वो कंटिन्यूअस उसका देखने का काम चलता रहेगा। चलिए इसको बना लेते हैं। तो इसका हो जाएगा सी विल हैव, सी विल हैव बीन watching, she will have been watching TV 7 o'clock। यानी वह 7 बजे से क्या कर रही होगी, टीवी उसके देखने का काम चल रहा होगा। अगर यहीं पे निगेटिव की बात करें तो मैं 1 घंटे से नहीं खाना बना रही हूंगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, तो ये इसका हो जाए नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 1 आवर। ठीक है, तो ये हमारा निगेटिव हो गया। अगर यहाँ पे इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। तो जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे वो क्या हो जाएंगे, सबसे पहले आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शैल आई हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 1 आवर। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये आज हमारा कंप्लीट हुआ, पूरे 12 के 12 टेंसेस हमने 1 आवर में कंप्लीट हो कर लिया। ये एक मिरेकल हो गया।
तो वीडियो को पूरा देखिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी ये सारी, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हो या फिर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो कपलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए।